Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is noise pollution. इससे पहले हमने बात की थी रिगार्डिंग द एयर पोल्यूशन. तो व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स कॉजेस, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, हाउ वी कैन कंट्रोल दिस एयर पोल्यूशन. इसके बारे में हमने लास्ट जो हमने वीडियोस में उसके बारे में हमने बात की. आज हम देखें कि ये नॉइज पोल्यूशन क्या है. आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर दिस नॉइज इज एडेड टू आवर इन्वायरमेंट. ठीक है ना. आज हम सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और नॉइज पोल्यूशन क्या होता है. बिफोर वी विल गो before we will try to discuss regarding the various sources of the noise pollution, we must know what is noise. Noise क्या चीज होती है. So far as the noise is concerned, noise it is an unpleasant or unwanted annoying sound, generally 80 decibel and above. मतलब नॉइज एक इट इज डिस्टर्बिंग और इट इज वी कैन से अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड होती है जिसकी इंटेंसिटी 80 डेसिबल होती है. 80 डेसिबल से ज्यादा, 80 डेसिबल या 80 डेसिबल से ज्यादा इसकी इंटेंसिटी होती है. तो सो फार एज द रेंज ऑफ दिस नॉइज इज कंसर्न, रेंज of sound या noise, sound एक रेंज होती है that ranges from, अगर हम यहां से करेंगे 20 हर्ट्ज से लेकर जो 20 किलो हर्ट्ज तक, इस रेंज, इस फ्रीक्वेंसी में जो नॉइज या साउंड होती है that is called the audible range in case of the human beings. Audible range, human audible range, इसको हम कहते हैं. अगर इस लेवल में, इस फ्रीक्वेंसी में हमारी साउंड होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, मतलब जिसका ह्यूमन ऑडिबल रेंज. इस तरह अगर साउंड बिलो द, मतलब अगर ये लेस देन 20 हर्ट्ज होगी तो इस साउंड को हम कहते हैं, इट इज नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड. इंफ्रासोनिक और इंफ्रासाउंड. ठीक है ना. अगर इसकी जो मतलब इंटेंसिटी है, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, तो इसको हम कहते हैं, देन इट इज नोन एज द अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड. नाउ जहां तक नॉइज इंटेंसिटी का ताल्लुक है, लाउडनेस ऑफ नॉइज. व्हाट इज लाउडनेस ऑफ नॉइज? लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ नॉइज. नॉइज की इंटेंसिटी और इसकी लाउडनेस है ना, इसकी शिद्दत, इसको एक्चुअली हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द डेसिबल्स, डीबी, डेसिबल्स. ठीक है. अब आपको पता होना चाहिए डेसिबल किसके बराबर होता है. अगर मतलब इट इज डेसिबल, इट इज 0 डेसिबल. अब when the intensity of noise is just below the limit of hearing, यानी कि अगर जो हियरिंग का लिमिट है अगर उससे कम होगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, यानी कि जस्ट बिलो लिमिटिंग और हियरिंग लिमिट. हियरिंग लिमिट से जो जिस की जो मतलब जो हम नहीं सुन पाएंगे, जो मतलब हियरिंग लिमिट से कम होगा उसको हम वहां पे हम कहेंगे 0 डेसिबल है इसकी इंटेंसिटी. अगर 10 डेसिबल किसके बराबर, अगर इसमें 10 फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा, 10 फोल्ड इंक्रीज इन
sound intensity in 10-fold increase in sound intensity. तो इसको हम कहेंगे इट इज देन 10 डेसिबल. अगर इसमें हो जाएगा मतलब 20 डेसिबल, अगर इसमें 100 फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी, 100 फोल्ड इंक्रीज. अगर ये 30 डेसिबल किसके बराबर होती है, इट इज 1000 फोल्ड इंक्रीज. ठीक, 1000 फोल्ड इंक्रीज. इसी तरह 40 डेसिबल इट इज 10,000 फोल्ड इंक्रीज. इसी तरह 50 डेसिबल it is 1 lakh fold increase in sound intensity. इस तरह हम intensity of the sound को और loudness of the sound को measure करते हैं in terms of the decimals. ठीक है ना. अब जो मतलब different sources जो noise आती है या जो sound produce होती है, जो noise produce होती है, इसकी intensity different होती है. Suppose अगर हम ब्रीदिंग की बात करेंगे, या जो हम ब्रीदिंग के दौरान जो हम वहां से नॉइज या साउंड प्रोड्यूस होते हैं, इसकी इंटेंसिटी जो होती है दैट इज 10 डेसिबल्स. अगर हम विस्परिंग करते हैं, कानाफूसी, उसकी जो इंटेंसिटी होती है दैट इज 30 डेसिबल्स. इस तरह अगर हम मतलब जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हम करते हैं उसकी इंटेंसिटी 60 डेसिबल के आसपास होती है. इस तरह अगर हम लाउड कन्वर्सेशन करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी तकरीबन 70 डेसिबल होती है. इसी तरह अगर हम देखेंगे कि जो मतलब ये होते हैं ना, मतलब रोलिंग मिल्स, वहां से जो नॉइज प्रोड्यूस होती है दैट इज अबाउट 100 डेसिबल्स इन इट्स लाउडनेस. इसी तरह जो मतलब हूटर्स होते हैं, जो हूटिंग हॉर्नर्स होते हैं, जो वहां से नॉइज प्रोड्यूस होते हैं, उसकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट 120 डेसिबल्स के आसपास होती है. इसी तरह जो मतलब जो ये होते हैं ना जेट्स में जो साउंड नॉइज प्रोड्यूस होती है एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ, तो उस दौरान वहां से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं दैट इज 150 डेसिबल. इसी तरह जो रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान वो साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसकी इंटेंसिटी 180 डेसिबल्स होते हैं. एंड दैट मीन्स दिस लाउडनेस ऑफ नॉइज दैट वेरीज फ्रॉम सोर्स टू सोर्स. ठीक है ना. तो इसी तरह एक और टर्म बिफोर वी विल टॉक अबाउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ दिस नॉइज पोल्यूशन, हम एक और टर्म के बारे में बात करेंगे दैट इज सोनिक बूम. सोनिक बूम क्या होती है? सोनिक बूम, देखो जहां तक सोनिक बूम का ताल्लुक है, जिस सोनिक बूम इट रेफर्स the series of the shock waves which are produced by the supersonic jets having speed more than the speed of the sound. जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, जो वहां से मतलब एक सीरीज ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, साउंड वेव्स, तो जिनको हम शॉक वेव्स कहते हैं. इसी को हम कहते हैं, इन सीरीज ऑफ शॉक वेव्स को हम सोनिक बूम कहते हैं. ये सोनिक बूम से क्या होता है? इट एक्चुअली हैज डिफरेंट इफेक्ट्स. मतलब इट कॉजेज द रैटलिंग, it causes the मतलब sudden rattling of windows and these doors. rattling you know, वो खटखटाना, मतलब वो खटखटाने की आवाज उसे जब वो ये चलते हैं, ये सुपरसोनिक जेट्स जो हमारी मतलब जो हमारे घरों के जो दरवाजे खिड़कियां होते हैं, इनमें वो खटखटाने की आवाज पैदा होते हैं, वो खटखटाते हैं, वो हिलते हैं, तो इससे ये सडन रैटलिंग्स मतलब वहाँ प्रोड्यूस होते हैं. इसी तरह इट कैन डेवलप द क्रैक्स इन द बिल्डिंग्स, दीज सुपरसोनिक और दीज सोनिक बूम्स. तो इसी तरह इसका एक और इट एक्चुअली प्रोड्यूस द रैटलिंग रिएक्शन इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर. इट क्रिएट्स द रैटलिंग रिएक्शन, मीन्स ये एक किस्म का डर, वो खौफ पैदा करता है इंसानों में या दूसरे जानवरों में. दिस इज व्हाट इज दिस सोनिक बूम. अब हम देखेंगे व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन. अब नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेसिकली नॉइज पोल्यूशन it can be defined as the persistent, excessive and disturbing level of the noise considered as harmful
factor in a given environment is called noise pollution. यानी कि persistent, excessive and disturbing level of the noise which is considered as the harmful factor in a given environment is called the noise pollution. ये noise pollution जो noise है, it causes the physical pollution as it affects the human beings directly without affecting the life supporting systems like air, water, soil, etc. तो ये नॉइज जो है ना, ये मतलब फिजिकल पोल्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसका असर डायरेक्ट रहता है विदाउट इफेक्टिंग द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, जिसमें मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी एयर होता है। एयर को तो ये नहीं पोल्यूट करता है, वाटर को नहीं पोल्यूट करता है, सॉइल को नहीं पोल्यूट करता है। यहाँ पे ये डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट रहता है, इसका इफेक्ट रहता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। दिस व्हाई इट कॉज द फिजिकल पोल्यूशन इन द ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। तो इससे इसको हम कहेंगे अब मतलब जो व्हाट इज मेंट बाय द नॉइज, व्हाट इज मेंट बाय द नॉइज पोल्यूशन। अब हम देखेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के वेरियस सोर्सेज क्या है। So far as the sources of the noise pollution are concerned, जहाँ से नॉइज जनरेट होते हैं, जहाँ से नॉइज प्रोडक्शन होती है, नॉइज की प्रोडक्शन होती है, क्या क्या है वो सोर्सेज। एक्चुअली so far as the natural sources are concerned, natural sources which produces noise are very rare. Sometimes मतलब जो थंडर बोल्ट्स होता है उस दौरान नॉइज प्रोड्यूस होती है, बट दे आर वेरी रेयर। जो मेजर सोर्सेज ऑफ द नॉइज होते हैं दे आर एंथ्रोपोजेनिक और दे आर मैन मेड, ठीक है ना। बट these anthropogenic sources, this is also a recent phenomenon। तो पहले तो इतनी मतलब जो नॉइज थी वो ज़्यादा नहीं रिलीज हो रही, क्योंकि सोर्सेज जहाँ से ये क्रिएट होती है, पैदा होती है, प्रोड्यूस होते हैं, वो कम थे। लेकिन आजकल के मॉडर्न डेट में अगर हम देखेंगे, आजकल बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जिनसे बहुत सारी अनवांटेड, अनप्लीजेंट, इनोइंग साउंड्स या नॉइज प्रोड्यूस होती है which is disturbing the human beings as well as the other creatures as well as the other animals on this land. So let us have a look about the different sources, different anthropogenic sources, why this noise is produced with having different these intensities. The first source about which we will talk is the industrial sources. Industrial sources. इंडस्ट्रियल सोर्सेज कौन से होते हैं? इंडस्ट्रियल सोर्सेज देखो, आपको पता है जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, जब से इंडस्ट्रीज का एक नेटवर्क एस्टैब्लिश हुआ, बहुत सारी एंड मतलब बहुत टाइप्स, या हम कहेंगे डिफरेंट टाइप्स and different types of the industries have got established। तो मतलब उनसे क्या होता है, मतलब बहुत मतलब ज़्यादा वहाँ से नॉइज प्रोड्यूस होती है। अबाउट some 90 to 100 decibel noise is produced from these industries, or they produce the intensity having the they produce the sounds having the intensity in the range of 90 to 100 decibel। अगर हम देखेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसमें आते हैं, इसमें प्रिंटिंग प्रेसेस जो होते हैं वहाँ से नॉइज प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह जो टेक्सटाइल मिल्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है, जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इसी तरह मतलब पेपर एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। ये बहुत सारी क्रशर्स, जो क्रशर्स होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइज रिलीज होती है। तो दीज आर द वेरियस मतलब इंडस्ट्रीज विच एड दिस अनवांटेड साउंड और अनवांटेड दिस नॉइज इनटू आवर एनवायरनमेंट। ये रहा एक सोर्स। दूसरा जहाँ तक दैट इज ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आपको पता है जब से ये मतलब ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन हुआ या वेहिकुलर रिवोल्यूशन जिसको हम कहेंगे, कि नंबर ऑफ दीज व्हीकल्स दे आर एक्चुअली रनिंग
in the big cities, in the towns, in the urban areas. urban areas में ज़्यादा मतलब इसका प्रेशर बढ़ गया है इन ऑटोमोबाइल्स का, इन व्हीकल्स का। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ वहाँ से रिलीज होती है इन ऑटोमोबाइल से, ठीक है ना। तो उससे भी हमारे इन्वायरमेंट मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब होता है। इस मतलब अगर हम बात करेंगे कि different types of the automobiles, although the list of automobiles that is countless, but the result is same, that is the noise pollution. If we will talk about the different vehicles which add this noise into the environment, these include the trucks, trains, aeroplanes, these ships, इसी तरह टू व्हीलर्स में स्कूटर्स है, मोटर बाइसिकल्स एक्सेट्रा। तो ये रहा दूसरा सोर्स। और तीसरा अगर हम देखेंगे हाउस होल्ड की बात, हाउस होल्ड इज नाउ itself a sort of industry wired from different actually levels of the noises are produced. अगर हम बात करेंगे कि मतलब the crying of the children, the crying of the infants, या हम ये कहेंगे कि this noise produced by children during playing, ठीक है ना, या लाउड कन्वर्सेशन वहाँ पे होते हैं, या ड्यू टू द बैंगिंग ऑफ द विंडोज एंड दीज डोर्स, ये सब के सब चीज़ें वहाँ जो होती है, वहाँ ये मतलब यहाँ से नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। इसी तरह कुछ हमारे घरों के अंदर हमें एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट जो होते हैं, इंटरटेनमेंट गैजेट्स जो हमारे होते हैं, वहाँ से भी नॉइज़ रिलीज होते हैं। मतलब टेलीविज़न, टीवी सेट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रेडियोज़ होते हैं, रिकॉर्डर्स होते हैं, वीडियो रिकॉर्डर्स होते हैं, यहाँ से बहुत नॉइज़ रिलीज होती है। इसी तरह हमारे घर में जो डोमेस्टिक गैजेट्स होते हैं, इनमें मिक्सर्स आते हैं, ग्राइंडर्स होते हैं, हमारी जो वॉशिंग मशीन्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, कूलर्स होते हैं, वैक्यूम पंप्स होते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं काम, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइज़ रिलीज होती है। एंड इससे ये भी हमारे फिर इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं, इसका इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर रहता है। दिस इज द थर्ड सोर्स। एंड और एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये क्या हुआ एड्रेस सिस्टम। देखो, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सक्यूज मतलब एक्सक्यूज बनना चाहिए कि हर चीज में हम लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ये सोशल फंक्शन होगी, चाहे रिलीजियस फंक्शन होगी, चाहे कोई और मतलब इलेक्शन कैंपेनिंग होगी, तो उस दौरान हम बहुत ज्यादा इन लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं, दीज बैंड्स मतलब का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मतलब बहुत सारे हम वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइज रिलीज होती है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। तो ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी एक। इसी तरह एग्रीकल्चर मशीन जो होते हैं, एग्रीकल्चर मशीन में आप लोग को पता है, इसमें ट्रैक्टर्स आते हैं, इसमें वो हम ये कहेंगे कि ट्रैक्टर्स आते हैं, इसी तरह वो ग्रास मूवर्स आते हैं, मतलब उसमें मतलब बहुत सारे हम जो पंप्स होते हैं, वेल्स होते हैं, जो हम वहाँ पे मोटर इस्तेमाल करते हैं फॉर लिफ्टिंग द वाटर, तो उसका भी हमारे मतलब हम ये कहेंगे वहाँ से भी बहुत ज़्यादा नॉइज रिलीज होती है हमारे इन्वायरमेंट में। इस तरह डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स दिस इंक्लूड्स द टैंक्स, आर्टिलरीज, ठीक है ना, एक्सप्लोसिव्स एंड दिस मतलब जो शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान नॉइज रिलीज होते हैं। इसी तरह एक्सप्लोर्स के दौरान वहाँ से मतलब नॉइज रिलीज होती है। तो ये भी एक सोर्स है जहाँ से नॉइज रिलीज होता है। डिफेंस इक्विपमेंट,
इसी तरह लॉन मोवर्स जो कि मतलब ग्रास कटिंग मशीन्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से भी नॉइज प्रोड्यूस होती है। इस तरह यूज़ ऑफ क्रैकर्स, जो फेस्टिविटीज़ होते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिविटीज़ या ऑन द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल्स, यूजुअली वी burst the firecrackers, and you know how much noise, how much actually the smoke is produced during the cracking during these firecrackers, है ना। तो ये भी एक सोर्स बनता है नॉइज का। मैसिलिनियस सोर्सेज में अगर जो इसके इन एडिशनल टू द अबव सोर्सेज, देयर आर सम अदर एक्टिविटीज, देयर आर सम अदर ऑपरेशंस while from this noise, while from this unwanted sound is added to our environment. These includes the blasting activities, mining activities, other हम ये कहेंगे क्रशिंग एक्टिविटीज या क्रशर्स जो होते हैं, मतलब या हम ये कहेंगे कि जो मतलब जहाँ पे रिपेयरिंग ऑफ द मोटर व्हीकल्स होते हैं, जो मैकेनिक्स होते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एक सोर्स बनता है इस नॉइज़ पोल्यूशन का। एंड आपको अब यहाँ पे ही हम आज कंक्लूड करेंगे। आज तो हमने बात की रिगार्डिंग द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉइज़, नॉइज़ क्या होती है, इसका रेंज कैसा होता है, इसका यूनिट, इसकी लाउडनेस जो है, इसका यूनिट क्या होता है, सोनिक बूम क्या होता है, तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है और इसके सोर्सेज क्या होते हैं। तो ये आज हमने बात की। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स व्हिच आर कॉज्ड बाय दीज नॉइज, बाय द नॉइज पोल्यूशन। इसके बारे में इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। तो टिल देन फी अमानिल्लाह।